अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल जमात 5वीं का सबक नंबर 4 माहौल का तवाजुन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे माहौल का तवाजुन इस सबक के सवाल व जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दर्ज झेल बयानात सही है या गलत लिखिए। पहला है, माहौल में खुर्दबीनी जानवरों का शुमार होता है। जवाब है सही। हयाती तनु को बरकरार रखना जरूरी है। जवाब है सही। नाक तोड़ा परिंदे को खाता है। जवाब है गलत। नाक तोड़ा परिंदे को नहीं खाता, बल्कि परिंदा नाक तोड़ा को खाता है बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको ये जवाबात बिल्कुल इसी तरह लिखने हैं जिस तरह से आपके सामने स्लाइड पे मौजूद है। सवाल है, गिजाई जंजीर से क्या मुराद है। मिसाल लिखिए। एक जानदार अपनी गिजा के लिए दूसरे जानदार पर इन्हसार करता है, इसलिए वो एक दूसरे से जंजीर के माने जुड़े रहते हैं। इस जंजीर को गिजाई जंजीर कहते हैं। नबातात सूरज की रोशनी की मदद से अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। कीड़ों के लार्वे नबातात के पत्ते खाते हैं। इन कीड़ों को नाक तोड़ा अपनी गिजा बनाते हैं और नाक तोड़ा को चिड़िया खाती है। ये गिजाई जंजीर की एक मिसाल है। जैसे सूरज की रोशनी, नबातात, लार्वे, नाक तोड़ा, चिड़िया। अजीज तुलबा व तालबात, ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर आपको अपलोड किए हुए हैं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से है और आपको मदारिस बने मगर तालीम जारी रखना है, इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए और ऐसे वीडियोस आपकी ज़रूरत के मुताबिक डाउनलोड कीजिए और उसका फैज़ हासिल कीजिए। माहौल का तवाज़ुन किस तरह बरकरार रखा जा सकता है। तो किसी भी माहौल में ग़िज़ाई ज़ंजीरें और ग़िज़ाई जाल मौजूद रहते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान बाहिमी अमल होता है। माहौल में गैर जानदार अज्जा चक्कर की सूरत में मौजूद रहते हैं। जानदारों और गैर जानदार अज्जा में लेन देन की बाहिमी अमल की वजह से माहौल में कई चक्कर पाए जाते हैं, जैसे आबी चक्कर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों का कुदरती चक्कर वगैरह। माहौल में पाए जाने वाले चक्कर और जानदार माहौल में पाए जाने वाले चक्कर और जानदार गैर जानदार में आपस में लेन देन होता रहता है। इसलिए माहौल में मौजूद ग़िज़ाई जंजीरों में कोई रुकावट पैदा नहीं होती। माहौल में तमाम चक्कर मुकम्मल तौर पर जारी रहते हैं तो माहौल का तवाज़ुन भी बरकरार रहता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। नबातात के नशोनुमा के लिए ज़मीन में पाए जाने वाले कौन से मादों का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो नबातात अपनी नशोनुमा के लिए ज़मीन से पानी, मादनियात और दीगर ज़रूरी अशिया ज़मीन से हासिल करती है। ज़मीन में पाए जाने वाले मुफीद मादे मुर्दा हैवानात, नबातात की घास फूस और तिनके और फजला के तज्ज़िये के ज़रिए मिट्टी में शामिल होते हैं। ये तज्ज़िया ज़मीन में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों के ज़रिए अमल में आता है। इन मुफीद मादों के इस्तेमाल से नबातात तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। बताइए तो भला हिरन की गिजा क्या है। तो जवाब है, हिरन सब्जीखोर जानवर है। इसकी गिजा घास है, इसलिए वो जंगल के ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ घास आसानी से दस्तयाब होती है। ये पौधों के पत्ते और झाड़ियों को भी अपनी गिजा बनाते हैं। शेर की गिजा क्या है। तो शेर गोश्तखोर जानवर है। ये जंगल में पाए जाने वाले कमजोर सब्जीखोर जानवरों का शिकार करके इनके गोश्त को अपनी गिजा बनाता है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने दी हुई है। इस जंजीर में एक कड़ी आपको पहचानना है। पहली और तीसरी कड़ी में कौन से जानवरों की तस्वीरें हैं, इनका ताल्लुक पहचानिए और जंजीर मुकम्मल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और तीसरी तस्वीर। ऊपर दी गई तस्वीर पर कीड़ों के लार्वे की है जो नबातात के पत्ते खाते हैं। इन लार्वों को परिंदे अपनी गिजा बनाते हैं। फिर इन परिंदों को उल्लू अपना शिकार बनाकर गिजा हासिल करते हैं। इस तरह एक गिजाई जंजीर बनती है। दरमियान के खाली मुरब्बे में किसी छोटे परिंदे की शक्ल दी जानी चाहिए। गिजा के लिहाज से ये एक दूसरे पर मुनस्सिर होते हैं। मुकम्मल जंजीर इस तरह होंगी: नबातात के पत्ते, लार्वा, छोटे परिंदे और फिर आएगा उल्लू। इस तरह से यह जंजीर बच्चों मुकम्मल हो जाएंगी। आइए आगे देखते हैं। कीड़े मार दवा का इस्तेमाल न करते हुए अनाज को कीड़ों से पाक कैसे किया जाए। तो जवाब है, अनाज को धूप में सुखाना चाहिए। तेज धूप की वजह से कीड़ों के लार्वे खत्म हो जाते हैं। अनाज का जखीरा करते वक्त
उनमें नीम के पत्ते रख दिए जाए, इनसे कीड़े नहीं होंगे। बीजों पर मिट्टी की तह चढ़ा दे तो महफूज रहेंगी। जहां अनाज का जखीरा किया जा रहा है वो जगह खुश्क और सर्द होनी चाहिए। हवा के आमोदरफ्त जारी रहे, इसका ख्याल रखा जाए। इस तरह अनाज को कीड़ों से बचाया जा सकता है। चलो प्यारे बच्चों, आपको ये जवाबात अपनी नोटबुक में लिख लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के सवाल और जवाब के साथ। ऐसे सवाल और जवाब हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस तालीमी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।